हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं इस चैनल पर इस समय 5 प्रकार की सीरीज की पढ़ाई करा रहा हूं, जिसमें से वॉइस आपका एक चौथा या 5वां जो है सीरीज है, जिसमें वॉइस में हमने आपको अब तक डे 9 तक का वीडियो बताया है। और डे 10 के वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का अगर कोई एक्टिव वॉइस आपके सामने आता है तो वो आप बिल्कुल साधारण या सिंपल तरीके से कितने आसानी से दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, राइट। यह मेरा चैलेंज है। और याद रखें, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप किसी भी मीडियम में हों, बिल्कुल आसानी से इनका यूज़ दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। या अगर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो भी वहाँ आपके लिए 100% ये श्योर्ड वीडियो है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम आपको क्लियर करा दें गाइस कि मेनली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से बातचीत करें तो वर्ब जो होता है वो मेनली 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, राइट। और दूसरा आपका होता है लेक्सिकल वर्ब, जिसे हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं या मेन वर्ब भी कहते हैं। यहाँ मैंने मेन लिखा नहीं है, इसे मेन वर्ब भी कहते हैं, राइट। नोट कर लेना, ये कहीं भी दुनिया की किसी भी किताब में, बुक में जाके सर्च कर लेना, राइट। तो ये 100% बिल्कुल क्लियर है, राइट। तब गाइस, जब मेन वर्ब और हमारा ओवरऑल ऑक्सिलरी वर्ब 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब में, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसी को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जब ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 बराबर भागों में ओवरऑल बांटा जाता है तो इसमें से सबसे पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो अभी आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बनाए गए एक्टिव से पैसिव वॉइस, राइट, कैसे बनते हैं उसके बारे में। याद रखिए, डायग्राम, एग्जाम्पल सब कुछ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सबके लिए मिलेगा। और हिंदी और साथ में इंग्लिश भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा। वीडियो को बने रहे और ध्यान से इसको देखें, राइट। तो जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है गाइस, वह जो होता है, ये जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ है, ये टोटल के टोटल आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। कैन, कुड, मे, माइट से लेकर के वुड, ऑट, टू तक, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके टोटल के टोटल डिटेल, जिसमें हम वर्ब को 2 मेन भागों में डिवाइड करते हैं और जिसमें से ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है, और लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब जो होता है वो एक ही चीज़ होती है, राइट। जिसमें से ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो ये हैं, राइट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो फार्म होते हैं वो नहीं बनाए जा सकते कि, और जो लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब होता है इसके फॉर्म बनाए जा सकते हैं। 5 फॉर्म जिसके बनाए जा सकते हैं उन्हें हम लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। जैसे गो, तो गो का 5 फॉर्म आप बना सकते हैं, गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन, राइट। इसी तरह से ईट का आप 5 फॉर्म बना सकते हैं, ईट, ईट्स, ईटिंग, एट, ईटेन, राइट। तो ये हो गए आपके 5 फॉर्म, राइट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और हम इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उसके लिए विशेष रूप से हम आपको पहचान बताएं और डायग्राम बताते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं गाइस, हम आपको दिखाते हैं पहचान कैसे होती है। अगर यह इंग्लिश मीडियम वाले आप विद्यार्थी हैं या हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो भी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सेंटेंस जो आता है इस कैटेगरी का आता है। कहने का मतलब इस डायग्राम पे आता है आपके सामने, जिसका जो है एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। तो इसलिए पहचान में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो इसमें से, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, और उसके बाद में कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो,
तब हम उसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस डायग्राम पर बनाएंगे। तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बराबर ढंग से। डायग्राम में कुछ भी नहीं है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑलरेडी भी मैंने बताया आपको, अब तक याद हो गया होगा, लेकिन याद रख लेना, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी कि जब भी हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है, जिसको मैंने लिखने के लिए इसे ऑब्जेक्ट ही सेम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो सेम टू सेम यहाँ पे रहता है, प्लस जो है इसके साथ में बी लगा देंगे। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है उसके साथ में हम पैसिव वॉइस में बी जरूर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में हम प्लस बाई लगाएंगे, बाई जरूर लगेगा आपका। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है उसे उठा करके हम यहाँ रखेंगे, लेकिन अब यह जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाएगा, राइट। तो इसमें कुछ चेंजिंग होती है, जब ये उठ करके यहाँ आता है और ये उठकर जब यहाँ आता है तो इसमें कुछ चेंजिंग आती है। वो कैसे आती है वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। तो आइए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और एग्जाम्पल को समझाते हैं एक एक करके। और याद रखें कि एग्जाम्पल को ध्यान से समझना और उसे नोट करना, जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसे नोट करके याद कर डालो। मैं चैलेंज करता हूँ कि यह दुनिया का बिल्कुल आपके लिए अलग प्रकार का चैलेंज है, जिसके द्वारा आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसके बेस पर बनाए गए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, राइट। गुड। सो यहाँ पे देखेंगे आप ये बहुत सारे एग्जाम्पल, 4 प्रकार के एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक करके बताए हैं, वो भी 4 प्रकार के, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह के सेंटेंस आपके सामने आए उसका एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको किसी भी तरह की समस्याएं न आए, ठीक है। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसके लिए हमने बताया कि आपका जो होगा डायग्राम और ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर यही होगा। तो उसी स्ट्रक्चर पर देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले रखा गया है, फिर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखा गया है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट यहाँ पे रखा गया है, और उसके बाद में ए लेटर जो है वह एक ऑब्जेक्ट है रखा गया है ना। और इसके बाद में पैसिव रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए लेटर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया है, राइट। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हमने सेम टू सेम उतार लिया, फिर हमने प्लस में बी लगाया, फिर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाया, फिर हमने बाई लगाया, फिर हमने क्या किया, ये जो आपका ओवरऑल सब्जेक्ट था यहाँ का, इसका हमने यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और व्हाट टाइप वाला, वाई टाइप वाला सारे एग्जाम्पल मैं आपको बना के रखा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं कि जैसे आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यह जो सी है वह यहाँ पे हर कैसे हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट दिखा देते हैं, इस चार्ट को आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। गाइस ये चार्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रो बना हुआ है और उसके बाद में यह एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो ये रो जो है गाइस ये फर्स्ट पर्सन के रो में आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और ये है आपका सेकंड पर्सन का रो और ये है आपका थर्ड पर्सन का रो, राइट। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के रो हैं गाइस, इस रो को आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपका अफर्मेटिव जो था, शी कैन राइट ए लेटर था ना, यहाँ पे शी कैन राइट ए लेटर। तो जब यहाँ पे ये जो शी था गाइस, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में था और हम देखेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे था। तो जब ये सी आपका ऑब्जेक्ट की जगह जाकर रखा जाएगा तो यह आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। तो हमको बस ये चार्ट देख लेना है कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, राइट ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सी यहाँ पे अगर आपका नॉमिनेटिव केस में है तो इस लाइन में होगा, ठीक है। तो इस लाइन में रखने वाले कोई भी ओवरऑल प्रोनाउन जो आपका नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो जब यह आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लेगा तो यह ऑब्जेक्टिव केस में इसके सीधे वाला इधर का ये चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ सी का हर हो गया, यहाँ ही का देखेंगे हिम हो गया, यहाँ देखेंगे हो गया कि नहीं हुआ। और कोई आगे देखते हैं तो उसके लिए भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आई था तो आई जो था वो यहाँ पे मी बन गया, ये देखिए आई का मी बन गया। तो इस तरह से कोई भी नॉमिनेटिव केस का जो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है, उसका जो है ऑब्जेक्ट की जगह जब लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस का चार्ट यहाँ से देख करके आप उसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर लेंगे। अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। तो हमने बताया कि डायग्राम के हिसाब से हमने ये पैसिव फॉर्म इसका बना लिया। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस होता है वह एक्टिव से पैसिव बनते हुए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो इसके लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। जो आपका टेंस और ट्रांसलेशन में ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का, सेम वही स्ट्रक्चर के बेस पर ये सारे के सारे सेंटेंस आपके ट्रांसलेट किए गए हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को देख लेना, उसी तरीके से ये रखा जाएगा। अगला सेंटेंस नेगेटिव का देखते हैं। और हमने इसमें क्या किया है कि यहाँ शी था तो यहाँ पे हमने ही रख दिया, यहाँ कैन था तो हमने यहाँ पे जो है दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी लगा दिया और प्लस ये नेगेटिव वाला सेंटेंस बना लिया। यहाँ पे एक लेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने एक बुक रख दिया ताकि आप बदल के भी चेंज करके समझ सके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सेम टू सेम आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उतार लिया हमने, फिर नॉट रख दिया, फिर उसके बाद में हमने बी रखा इस ओवरऑल डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमने रीड का थर्ड फॉर्म रखा, रीड का क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। फिर हमने बाई रखा, फिर हमने ही का हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। तो ये आपका डन हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, एक और मॉडल ऑक्सिलरी वाला, जो कि आपका व्हाट टाइप वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो व्हाट टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को रख करके अगर सेंटेंस बनाया गया है सबसे पहले सेंटेंस में, तो यह आपका व्हाट टाइप वाला होता है। हिंदी के हिसाब से अगर हम इसका हिंदी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या नामक शब्द आएगा। जैसे है कि क्या मैं गरीब की मदद कर सकता हूँ, या क्या मुझे गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या सबसे पहले लगा हुआ है। और वाई टाइप वाला जो होता है उसमें क्या सबसे पहले नहीं लगता है, बाकी दूसरा कोई शब्द पहले लगाकर या बीच में लगा करके क्वेश्चन किया जाता है, जो शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। बट हिंदी में तो हो गया, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अगर सबसे पहले कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखी गई है तो इसका मतलब वह व्हाट टाइप वाला सेंटेंस है, और सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड रखा गया है तो वह वाई टाइप वाला सेंटेंस है। इस बात को हमेशा नोट कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मस्ट आई हेल्प द पुअर आपका सेंटेंस रखा गया है, ठीक है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सेम जो आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का तो वही रहेगा। बस आपको क्या कर लेना है, मस्ट हमने सबसे पहले रख लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, द पुअर को रखा जो आपका सब्जेक्ट था। ओवरऑल इसमें जो था आपका ऑब्जेक्ट था ना द पुअर, एक्टिव वॉइस में, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। और उसके बाद में हमने बी रखा, फिर हमने हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाया हेल्पेड, फिर हमने बाई लगाया, और फिर आई का ऑब्जेक्टिव किस मी बन गया, और ये हमने यहाँ पर रख दिया। और सेम टू सेम बिल्कुल वन टाइप वाला, मतलब वाई टाइप वाला जो सेंटेंस है उसका भी हमने सेम टू सेम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये नॉट जो है इन दोनों के बीच में क्यों रखा गया है। तो एक बात याद रख लेना, अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्लियर हैं तो याद रख लेना कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस में दो शब्दों वाला हेल्पिंग वर्ब रहे, जैसे यहाँ पे हो गया मान लो, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में नॉट का हमेशा प्रयोग करते हैं।
और अगर ऐसे ही दो शब्दों वाला हेल्पिंग वर्ब रहे तो इंट्रोगेटिव में हम इन दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, चाहे ये वाला इंट्रोगेटिव हो चाहे ये वाला इंट्रोगेटिव हो, राइट। तो ये रूल हमेशा आपका काम करेगा, जो आप हमेशा इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका टोटल डिटेल। आइए हम आपको आगे एक और विशेष प्रकार के सेंटेंस दिखाते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, फिर भी हम उसका ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो ये आपका कुछ खास और कुछ विशेष यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए। मैं इसको ज़रा सा समझा दूँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसको समझाने के पहले एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप घर पे बैठे बैठे चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप घर पे बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तो उसके लिए एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जिसमें आई कैपिटल लेटर राइट करेंगे, बाकी सारे जो है लेटर आपके स्मॉल वर्ड्स रहेंगे, स्पेस कहीं नहीं रहेगा जैसा ऊपर लिखा आ रहा है। तो इसको आप सर्च करें। इस पर मैं 5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ ताकि आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास कर सकें, आपको कोई समस्याएं न हो, राइट। तो आइए अब हम आपको कुछ विशेष और ख़ास ये चीज़ें बता दें। और हाँ, अगर आप डेली पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली पढ़ाई करो। मैं ऐसे ही तरह तरह की वीडियो जो है पूरी ग्रामर की नॉलेज के लिए आपको डेली लेकर आता रहता हूँ, ताकि आप घर पे बैठ करके बिल्कुल आसानी से सारी पढ़ाई कर सकें, राइट। तो ये आते हैं पॉइंट आपका कुछ खास। अब याद रखने की बात यह है गाइज कि यह सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये भी जो सेंटेंस हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वाले ही हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि उसे पिटा जा सकता है, कौन पिटेगा वो क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। तो इसका जो आपका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होगा वो सिंपली यही होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद में आपका क्या होगा, बी होगा, फिर जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये हो गया ही कैन बी बिटन। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट मैंने कहा ये क्या है, यह तो एक ऑब्जेक्ट है ना इस सेंटेंस का, जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखा जा रहा है, राइट। तो यह सब्जेक्ट विशेष रूप से नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही होता है जो क्रिया करता है, लेकिन यहाँ जिसके ऊपर क्रिया की जाएगी वह यहाँ पर रखा गया है, तो इसे हम एक प्रकार से सब्जेक्ट कह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे रोगी को नहीं बचाया जा सकता है, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे ठगा जा सकता है, ही मे बी चीटेड, राइट। तो गाइज ये हैं टोटल के टोटल सेंटेंस जो मैंने आपको आज के डिटेल में बताया। आगे हम आएंगे कुछ और भी विशेष खास लेकर के सेंटेंस वाइज का, जिसको हम माना जाए तो एक प्रकार से ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं, कमांड वाले सेंटेंस, उसका पैसे कैसे बनाते हैं वो लेकर आऊँगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।